Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं एक और नए प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए जा रही हूँ. So आज जिस प्रोजेक्ट को मैं दिखाऊंगी वो है आपका चीपेस्ट पर स्क्वायर फीट प्राइस वाला प्रोजेक्ट. मतलब अभी भी एकदम लो प्राइस में भी कुछ अपार्टमेंट्स या कुछ फ्लैट्स अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ राजारहाट में. यस, आज मैं राजारहाट के एक ऐसे प्रोजेक्ट को कवर करूंगी जहां का प्राइस आज भी बहुत ही ज्यादा लो रखा गया है. सो आज इस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी, उसका प्राइस मैं पहले ही डिस्क्लोज कर देती हूँ. 2800 पर स्क्वायर फीट करके प्राइस रखा गया है, विच इज स्लाइटली नेगोशिएबल. ठीक है, ऐसे ही बहुत आपको पूरे कैलकाटा में रेयरली ऐसे कुछ लोकेशन होंगे. लोकेशन तो बहुत सारे, लेकिन प्राइम लोकेशन ऐसे होंगे जहां पे आपको इतने रीजनेबल प्राइस में फ्लैट्स अवेलेबल होंगे. 300 पर स्क्वायर फीट करके प्राइस रखा गया है. लोकेशन की बात करें तो राजारहाट चौमाथा से हार्डली आपका 600-500 मीटर के रेडियस पे ही एक प्रोजेक्ट है. यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 BHK अवेलेबल है. आपका 776 से लेके 1080 तक का 2 BHK अवेलेबल है. हर फ्लोर में आपके 5 लेआउट डिफरेंट 5 लेआउट में फ्लैट्स अवेलेबल हैं. मैक्सिमम फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं. वैसे इतने कम प्राइस में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो बनते बनते ही मैक्सिमम आपके फ्लैट सोल्ड आउट हो जाते हैं. सो मेरे पास अभी कुछ यूनिट्स अभी भी बचे हुए हैं. ठीक है, जो आपका मतलब डिफरेंट लेआउट्स में डिफरेंट फ्लोर पे अवेलेबल है मोर और लेस. ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 BHK है, कोई 3 BHK या 1 BHK अवेलेबल नहीं है. लोकेशन आप अगर गूगल में डालना चाहते हैं तो आप राजारहाट बस स्टैंड डाल सकते हैं, या फिर नौबान्नो बस स्टैंड डाल सकते हैं, राजारहाट चौमाथा डाल सकते हैं. सो इसके रेडियस में ही ये प्रोजेक्ट है. सो सबसे पहले मैं आपको पहले प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स बाद में जानेंगे. सो कम विद मी. ओके सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को कवर करने वाली हूँ ये है उसका एलिवेशन. देख लीजिए आप लोग, G+4 ये प्रोजेक्ट है. रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है. बहुत खूबसूरत सा ये स्टैंडर्ड साइज का प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ है. नीचे कमर्शियल है, पीछे में पार्किंग है. बिल्डिंग के सामने ही आपको यहाँ पे 25 फीट का रोड मिल जाएगा. देख लीजिए आप लोग. सो चलिए अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट कर लेते हैं. ओके सो फ्रेंड, अभी जो 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस. तो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 680 स्क्वायर फीट है. सो 680 स्क्वायर फीट के साथ ये आपको एक 2 BHK दिया गया है. सो ये जो आपका 2 BHK है वो स्टेयर्स से उठकर ही एकदम डेड कॉर्नर में जो 2 BHK है मैं इसे कवर कर रही हूँ. सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे कॉमन एरियाज में आपका स्टेयर्स में पूरा मार्बल का काम किया गया है. हर फ्लोर में आपका 5 करके फ्लैट है. देख लीजिए आप लोग, एक स्टेयर से उठकर ही लेफ्ट में है, देन ये लेफ्ट, एक ये, और सेंटर में फ्रंट में जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूंगी. और स्टेयर्स के राइट साइड में 2, यानी स्टेयर्स के राइट साइड में 2 और लेफ्ट साइड में 2 फ्लैट है. हर फ्लोर पे 5 करके फ्लैट है. सो ये जो 2 BHK है आपका 680 सुपर बिल्ड के साथ है. सो सबसे पहले ही मैं आपको एक लेआउट दिखा देती हूँ. घुसते ही साथ में आपको ये लिविंग के लिए स्पेस मिल जाएगा. सामने में ही आपको ये किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है. एक कॉमन बाथरूम दिया गया है. किचन के लेफ्ट साइड में ही फर्स्ट बेडरूम दिया गया है. और डाइनिंग के पीछे ही आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है. सो चलिए अभी 1 बाय 1 रूम के साइजेस देख लेते हैं. सो सबसे पहले ही आपको घुसते साथ में जो दिखेगा कि पूरे फ्लैट में 2 बाई 2 के टाइल्स का काम किया गया है. मेन डोर आपका वाटरप्रूफिंग लेमिनेट के साथ दिया गया है. एक आपका आई होल दिया गया है. एक आपको हैंडल कम लॉक दिया गया है. और पूरे फ्लैट में 2 बाई 2 के टाइल्स का काम किया गया है. सो ह्यूज आपको यहाँ पे एक लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है. सो ये जो लिविंग के लिए स्पेस है ये आपका 10.5 बाई 8.5 का आपको यहाँ पे एक लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है.
सामने में ही आपको एक ओपन किचन के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका ओपन किचन के लिए स्पेस है, ये 5x14 का आपको ये एक ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। ये आपका किचन है, इस साइड में इजीली आप एक डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। उसके बाजू में ही आपको कॉमन बाथरूम के लिए स्पेस दिया गया है और सेंटर वॉल में आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है, ये आपका 4x7.5 का आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। कलर वगैरह टाइल्स का बहुत अच्छा खूबसूरत डिसेंट सिलेक्ट किया गया है, बहुत अच्छा सा एक लुक आ रहा है। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 4x7.5 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिन के लिए पॉइंट, ये आपका ओपन किचन और हॉल के ऑपोजिट में ही आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है वो 10x12 का आपको एक ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट हर कमरे में मिल जाएगा। स्लाइडिंग डोर के साथ एक विंडो दिया गया है। ये देख लीजिए, बाहर का ग्रीनरी, ओपन स्पेस दिया गया है। सो फर्स्ट बेडरूम से निकलकर ही वापस आप अपने लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका मेन एंट्रेंस है। इस तरफ आपका डाइनिंग कम किचन के लिए स्पेस, कॉमन बाथरूम और हॉल के राइट साइड में ही आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है, ये 10x11 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, बैल्कनी और एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है, ये 4x5 का यहाँ पे आपको अटैच बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट दिया गया है। सो 4x5 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम दिया गया है, जिसमें स्टैंडर्ड साइज का विंडो और एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। बाथरूम के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक अटैच बालकनी भी दिया गया है। सो ये जो अटैच बालकनी है, ये आपका 4x6 का यहाँ पे आपको अटैच एक बालकनी दिया गया है। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। ये देख लीजिए, बाहर का ये ओपन स्पेस देख लीजिए, सामने में ही घर बना हुआ है। सो आपको ये हमेशा के लिए ओपन ही मिलेगा। बालकनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। फर्स्ट बेडरूम से निकलकर ही वापस आप अपने लिविंग कम डाइनिंग कम किचन स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका मेन एंट्रेंस है। सो एक बार 360 डिग्री देख लीजिए। ये मेन एंट्रेंस, लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस, फर्स्ट बेडरूम, ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस, कॉमन बाथरूम, मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम एंड बालकनी और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको लेआउट दिखा दिया। यस, मतलब इतने कम स्क्वायर फीट में भी इतना खूबसूरत लेआउट और फ्लैट्स इतने बड़े बड़े लग रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली इतने कम स्क्वायर फीट वाले, मतलब सुनने में लग रहा है 776, 880, 680, बट जब आप फ्लैट देखेंगे तो बहुत बड़ा स्पेशियस आपको हॉल, लिविंग, बेडरूम्स वगैरह मिल जाएंगे। सो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं कि ये प्रोजेक्ट G+4 है। यहाँ पे आपको कम्युनिटी हॉल, पावर बैकअप, सिक्योरिटी, पार्किंग, लिफ्ट, ये बेसिक सी जो एमिनिटीज है वो अवेलेबल है। मेंटेनेंस की बात करें तो आपका 1 रुपए पर स्क्वायर फीट है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो WBSC के अंदर है। पानी की बात करें तो आपका बोरिंग का पानी अवेलेबल है, लेकिन पावर बैकअप अवेलेबल है। वैसे तो आजकल WBSC में भी करंट नहीं जाते हैं जैसा पहले जाया करता था। लेकिन फिर भी यहाँ पे पावर बैकअप है, सो आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लोकेशन में बता चुकी हूँ, राजाहाट चौमाथा से हार्डली 500-600 मीटर के रेडियस पे ही ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर आपको और स्पेसिफिकली हॉस्पिटल, मॉल के बारे में जानना हो तो आप गूगल पे राजाहाट चौमाथा डाल लीजिए। बस स्टैंड की बात करें तो वही 400-500 मीटर के रेडियस में। ऑटो स्टैंड की बात करें तो 300-400 मीटर में आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। मार्केट की बात करें तो बिल्डिंग से निकल कर ही हार्डली 200-300 मीटर आएंगे और पूरा मार्केट शुरू हो जाता है। वैसे तो जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो मेन रोड के लेफ्ट राइट में ही 150 से 200-300 मीटर के रेडियस में ही प्रोजेक्ट्स होते हैं।
प्राइस बहुत रीजनेबल है, यूनिट्स बहुत लिमिटेड है, स्टॉक बहुत लिमिटेड है। सो जो लोग कम बजट में अच्छा और बड़ा स्पेशियस फ्लैट चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत परफेक्ट है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस में रख दिया, रेंट में देना है, सो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। एमिनिटीज बहुत बेसिक है, मेंटेनेंस में बता चुकी हूँ, ₹1 पर स्क्वायर फीट करके पड़ेगा। अगर इस डिटेल के अलावा भी अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ या कुछ बताना भूल जाती हूँ तो मेरे कंपनी का नंबर स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर आप लोगों को इस लोकेशन में या डिफरेंट लोकेशन में हाई, मीडियम या लो रेंज में भी अगर फ्लैट, अपार्टमेंट, लैंड या फिर कमर्शियल स्पेस रिगार्डिंग टू प्रॉपर्टीज अगर कुछ भी चाहिए है तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। और अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे प्रॉपर्टीज अच्छे लगते हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।